वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो नंबर 6 में हम टेररिज्म ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं। लेट वी स्टार्ट। द अटैक ऑन द न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर एंड द पेंटागन इन वाशिंगटन डीसी ऑन 11 September 2001, popularly referred to as 9/11 attack, brought in a new form of terrorism in the world. The concept of terrorism is not new. Terrorism has been defined as the use of violence or the threat to use violence with an intention to create panic in the society and pursue political, religious, or ideological goals. Generally, government institutions and officials are primary targets. The first instance of modern day terrorism is considered to be the attack on the Israeli Olympic team at Munich in 1972 by the Palestinians. Since then, terrorist organizations and groups have indulged in airplane hijacking, bombing, and assassination of political leaders. Traditional forms of terrorism mainly targeted institutions of the states. The terrorists usually fought for the rights of some specific people. The terrorist activity was usually associated with separatist movement. Modern day terrorism is different in several ways. The terrorists today are not fighting for a specific groups in a specific geographic area. The terrorist organizations are motivated and inflamed by an abstract religious ideology. The fight is for abstract goals and the operations are global in nature. After the 9/11 attacks, similar attacks took place in Bali 2002, Madrid 2004, London 2005, and Mumbai 2008. तो दोस्तों, आज हम एक नया कंसेप्ट देख रहे हैं। आतंकवाद न्यूज़ चैनल के ऊपर, न्यूज़पेपर में आपने हर बार कहीं ना कहीं आतंकवाद के संबंधी कुछ ना कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, लेकिन सिलेबस में हमें ये पॉइंट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। 11 सितंबर 2001 में वही न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और वाशिंगटन डीसी के पेंटागन के ऊपर जो हमले से आतंकवाद की एक नई शक्ल दुनिया के सामने आई। आतंकवाद की समस्या वैसे तो पुरानी है। समाज में डर पैदा करके सियासी, धार्मिक और उनके सोच में जो विचार होते हैं उसे पूरा करने के लिए जो शुरू किया हुआ जो खून खराबा आप कह सकते हैं, इसी डर का मतलब होता है आतंकवाद। जो समाज में हर तरह का एक डर का माहौल पैदा करना, इसे आप आतंकवाद कह सकते हैं। आमतौर पर आतंकवाद सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों को इनको टारगेट करता है। 1972 में म्यूनिक यहाँ पर इज़राइल के ओलंपिक टीम पर फिलिस्तीनी आतंकियों ने किया हुआ हमला एक मॉडर्न टेररिज्म का एक पहला एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसके बाद आतंकवादी संगठनों ने प्लेन हाईजैक करना, बम ब्लास्ट और पॉलिटिकल लीडरों की हत्या करना, इस तरह के तरीके अपनाने लगे। शुरू से आतंकवादी हमेशा सरकारी संगठनों को और कुछ पॉलिटिकल लीडर को हमेशा से टारगेट करते आया है और आतंकवादी समाज के कुछ लोगों के लिए और उनके हक के लिए लड़ते थे। आतंक की हरकतों का कनेक्शन हर बार सेपरेट मूवमेंट के साथ आता है। आधुनिक आतंकवाद अलग अलग स्तर पर दिखाई देता है। आतंकी किसी जगह पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं लड़ते। आतंकवादी संगठनें धार्मिकता की सोच से प्रभावित होती है और उनकी लड़ाई धार्मिक सोच का जो उद्देश्य होता है उसे पूरा करने के लिए होता है। इसके लिए वह इंटरनेशनल लेवल पर इसकी योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। 9/11 के हमले के बाद उसी से जुड़ी हुई या उसी तरह के हमले बाली 2002 में दिखाई दिए,
उसके बाद माद्रिद में 2004 में हमला हुआ, उसके बाद लंदन के ऊपर 2005 में हमला हुआ, और 2008 में मुंबई के यहाँ पर 26/11 का जो अटैक हुआ ये आतंकवादियों ने किए। जॉर्ज बुश, इन्होंने अल कायदा इस आतंकवादी संगठन को 9/11 के हमले का बदला लेने के लिए या जवाब देने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई, एक मुहिम हाथ में दी और एक मिलिट्री प्लान बनाया। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग 2001 में की शुरू की थी। उसके बाद इराक के साथ 2003 में यह हमले इसी जंग का एक हिस्सा थी। अमेरिका की इस कार्रवाई को ब्रिटेन, तुर्किस्तान, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस और पोलैंड, इन मुल्कों ने समर्थन किया। तो दोस्तों, आतंकवाद हर बार एक अलग सोच से या स्पेसिफिक एरिया के लिए, लोगों के लिए नहीं लड़ता है। उनका उद्देश्य जो होता है एक धार्मिकता के आधार पर जो उनका माइंड वॉश किया जाता है हर तरीके से, और समाज में सिर्फ डर पैदा करना। और उनका जो प्लान जो होता है कि वो उनका उद्देश्य जो उन्होंने प्लान बनाकर किया होता है कि उसे पूरा करने के लिए वो हर तरह का समाज में रहने वाले लोगों को टारगेट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये टेररिज्म की एक कंसेप्ट हमारे इस वीडियो में देखी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।